Hello students, once again you are welcomed on this platform बालाजी इंग्लिश क्लासेस सजन कुमार सीकर। आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसके अंदर हम नोटिस के बारे में जानने वाले हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने गांधी जयंती के ऊपर एक नोटिस के बारे में हमने जाना था। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम इंस्टीट्यूट होता है उसका नेम अपने को राइट करना होता है इन कैपिटल लेटर्स के अंदर। सपोज कीजिए हमारे पास में एक स्कूल है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर। नेम ऑफ प्लेस का भी मेंशन करना होगा, बाड़मेर। ये हो गया, सेंटर में होना चाहिए। इसके बाद में अपन नोटिस यहाँ पहले भी राइट कर सकते हैं और नीचे भी राइट कर सकते हैं, पहले डेट भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे डेट वही अपने को राइट डाउन करना होता है जो एग्जाम वाला होता है, 10 मार्च 2025, 10th ऑफ मार्च ऑफ 2025। ये हमारा डेट हो गया। डेट वही होना चाहिए जिस दिन आपका एग्जाम हो। बीच में अपन नोटिस जो है उसको कैपिटल लेटर्स में राइट कर देंगे, नोटिस, और उसको अंडरलाइन कर देंगे। ओके। इसके बाद में हेडिंग यानी टाइटल क्या है हमारे नोटिस का, वो अपने को राइट डाउन करना होता है। तो हो जाएगा नेम्स फॉर एजुकेशनल टूर, नेम्स फॉर एजुकेशनल टूर। एजुकेशनल मीन्स होता है शैक्षणिक, यानी शैक्षणिक भ्रमण हेतु नेम अपने को मांगने हैं। तो वही बात मैंने कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड। उसी मेथड से अपन स्टार्ट करेंगे। द कंटेंट ऑफ द नोटिस यानी वही रहेगा, all the students are hereby informed that our school is going to। अब देखो यहां तक मैंने कहा सब में कॉमन रहेगा, सभी में आएगा, है ना, ये सेम रहेगा। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, ऑल द स्टूडेंट्स मीन्स सभी विद्यार्थियों को, आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड सूचित किया जाता है। दैट मीन्स कि आवर स्कूल, हमारा विद्यालय, इज गोइंग टू, जा रहा है। अब देखिएगा फंक्शन जो होता है उसको क्या किया जाता है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है ना। बट यानी जब फंक्शन होता है उसको सेलिब्रेट किया जाता है तब तो CELEBRAT सेलिब्रेट हो जाता। बट यहां पे एन एजुकेशनल टूर है तो इसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, इसको होल्ड भी नहीं किया जाता है। एजुकेशनल टूर को ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्या आएगा, ऑर्गेनाइज। आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। अब क्या ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, नेम ऑफ फंक्शन, नेम ऑफ प्रोग्राम, वो राइट डाउन यहां पे अपने को करना होगा। मैंने कहा यहां तक सेम रहेगा। यहां पे जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब राइट करनी है वो अकॉर्डिंग टू आवर टॉपिक, यानी हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग यहां पे उस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। यानी कोई फंक्शन है तो सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। कोई प्रोग्राम ऐसा होता है जिसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसे एग्जाम वगैरह, उसको होल्ड किया जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। अब नेम ऑफ फंक्शन यानी क्या फंक्शन है हमारा, एन एजुकेशनल टूर। आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल, यानी उसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर हमको क्लोज कर देना है। एजुकेशनल एन एजुकेशनल टूर। एन एजुकेशनल टूर मीन्स होता है एक शैक्षणिक भ्रमण।
आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल टूर, है ना। अब देखो कोई जैसे फंक्शन सेलिब्रेट किया जा रहा है, गांधी जयंती है या फिर कोई ब्लड डोनेशन कैंप है, उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, आई ऑपरेशन कैंप भी हो सकता है, तो उसको अपने को जैसे सब्जेक्ट या टाइटल हमने यहां पे राइट डाउन कर दिया, उसके जस्ट बाद में उसको कहां ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, नेम ऑफ प्लेस, उसका भी वी हैव टू मेंशन हियर, उसको भी यहां पे हमें मेंशन करना होता है। बट एन एजुकेशनल टूर है, ये अपन कहां का, है ना, कहां के लिए ये एजुकेशनल टूर है उसका मेंशन करना होगा। एन एजुकेशनल टूर, ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल टूर, है ना, टू माउंट आबू। वो क्वेश्चन में अपन ने पढ़ा माउंट आबू का टूर है, माउंट आबू, है ना, वो क्वेश्चन से ही, यानी क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है ना, एज वेल एज इसके अंदर अपन उसको राइट डाउन कर देंगे, टू माउंट आबू। अब कब, इन समर वेकेशन या ड्यूरिंग समर वेकेशन भी हो सकता है, इन समर वेकेशन, इन समर वेकेशन यानी ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान। लेकिन ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान भी कोई फिक्स डेट तो होना चाहिए, तो वो उस डेट का अपन मेंशन कर देंगे, है ना। फ्रॉम यानी वेन एवर वी हैव टू डेट्स, है ना, जब कभी हमारे पास में टू नेम ऑफ डेट्स होते हैं, दो तारीखों के नाम होते हैं, तो जो स्टार्टिंग वाला जो डेट होता है या टाइम होता है उसके जस्ट पहले फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, और जो एंडिंग वाला, है ना, लास्ट वाला जो टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, समय का जो बिंदु होता है उसके पहले टू प्रीपोजिशन। फ्रॉम अपन ने यहां पे राइट किया 10 मार्च 2025, है ना, तो ग्रीष्मकालीन अवकाश है तो अपने को पता है वो मई एंड जून के बीच में रहता है, तो अपन जून का डिसाइड करते हैं, तो अपन यहां पे राइट डाउन कर देते हैं 5 जून, यानी फर्स्ट वाले टाइम से पहले फ्रॉम प्रीपोजिशन टू 25 जून। इसका मतलब हो गया हमारा जो टूर है वो 5 जून टू 25 ऑफ जून, यानी 5 जून से 25 जून तक का हमारा वो टूर रहेगा, है ना। ईयर नेम भी राइट डाउन कर सकते हो 2025, ये हमने यहां पे राइट कर दिया, ठीक है ना। माउंट आबू का है, ये चीज का भी अपन ने मेंशन कर दिया, ठीक है। अब अपन इसका मैंने कहा ड्यूरेशन बताना, तो ड्यूरेशन अपन ने बता दिया 5 जून टू 25, यानी 20 डेज का हो गया। अब एक्सपेंसेस यानी खर्चे क्या होंगे, तो उसके लिए भी अपन इसके आगे राइट डाउन कर सकते हैं प्रोबेबल यानी संभावित, प्रोबेबल एक्सपेंसेस, है ना, प्रोबेबल एक्सपेंसेस, यानी प्रोबेबल एक्सपेंसेस का मतलब संभावित खर्चे हैं, वो अपन सपोज करते हैं 4,000 RS पर स्टूडेंट, यानी पर स्टूडेंट का जो है वो एक प्रोबेबल अमाउंट हमने बताया है 4,000, वो पर हेड चार्ज रहेगा, ठीक है। अब अपन इसके आगे वही जो अपन ने पहले पढ़ा था, यानी या तो दोज स्टूडेंट्स या फिर द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड, विद्यार्थी जो इंटरेस्टेड है, रुचि रखते हैं, इंटरेस्टेड, है ना, द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड कोमा में इंटरेस्टेड, लेकिन किसके लिए इंटरेस्टेड वो भी बताना चाहेंगे हम, है ना। द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट, या फिर टू गो भी हो सकता है, टू पार्टिसिपेट मीन्स होता है भाग लेना, या फिर टू गो भी हो सकता है, टू पार्टिसिपेट या टू गो इन दिस टूर,
विद्यार्थी जो इस टूर के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता है या टू गो जाना चाहता है इन दिस टूर, है ना, कोमा मे गिव देयर, ये कॉमन है सब में, मे गिव देयर, मे मॉडल होता है, मे मीन्स सकना, मे गिव देयर नेम्स, मे मॉडल होता है ना, ये जो नेसेसिटी होती है उसको सेंस नहीं करवाता है, यानी ये फॉर्मल होता है, यानी अगले अपनी पॉसिबिलिटी जो होती है वो फॉर्मल होती है, यानी आप जा भी सकते हो नहीं भी जा सकते हो, किसी के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है, बाध्यता नहीं है। मे गिव दियर नेम्स, अब किसको दे सकते हैं वो भी यहां पे मेंशन करेंगे, टू द, या तो किसी का नेम लिख दो भाई, टू द, उस जिस व्यक्ति को अपने नेम आप दिलाना चाहते हो तो उसका नेम यहां पे अपन मेंशन कर देंगे, या फिर अपन ये मेंशन करना चाहते हैं कि जिसके नीचे सिग्नेचर है, यानी अपने को पता है किसने राइट डाउन एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट्स काउंसिल, यानी विद्यार्थी परिषद के सचिव के रूप में, यानी जो सचिव है उसी को, तो फिर अपन नीचे राइट डाउन कर देंगे नेम्स टू द अंडरसाइंड, सॉरी अंडरसाइंड का मतलब जिसके नीचे सिग्नेचर है ना, उसको अपना नेम दे सकते हैं, टू द अंडरसाइंड। मैं इसको यहां राइट डाउन कर देता हूं, टू द अंडरसाइंड, यानी जिसके नीचे सिग्नेचर किए गए हैं, बाई या फिर अप टू, दोनों ही प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं, बाई। अब ये टूर है तो अपन बीच की कोई डेट दे देंगे, भाई टूर 5 जून को जाना है तो 5 जून का अपन नाम देंगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा। और यहां पे अपन जो नोटिस है, नोटिस तो काफी टाइम पहले अपने को इश्यू करना पड़ेगा, और इस नोटिस की जो डेट है उसे 5, 7 या 10 रोज बाद में अपन कोई डेट जो है वो डिसाइड कर देंगे। जैसे 10 मार्च को हुआ तो अपन ने यहां पे कर दिया 20 ऑफ मार्च, यानी 20 मार्च तक। ये लो, ये हमारा नोटिस कंप्लीट हो गया। इसके बाद में सिग्नेचर जो इस नोटिस को इश्यू कर रहा है, तो अपन ने इसमें मेंशन किया एज ए सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स के सेक्रेटरी के रूप में, है ना। तो सेक्रेटरी सपोज कीजिए नेम है मिस्टर अनिल गुप्ता, मिस्टर अनिल गुप्ता, ये राइट कर दिया। अब नेम ऑफ द पोस्ट या नेम ऑफ द डेजिग्नेशन, यानी इनके पद का नाम, तो ये क्या है अपने को पता है, सेक्रेटरी है, तो सेक्रेटरी। और स्कूल का प्रिंसिपल इश्यू कर रहा है तो उसका नेम मेंशन कर देंगे, जस्ट नीचे प्रिंसिपल नेम ऑफ डेजिग्नेशन या पोस्ट आ जाएगा, सेक्रेटरी। और क्या है, स्टूडेंट्स काउंसिल का, तो स्टूडेंट्स काउंसिल, विद्यार्थी परिषद, और इसको चारों तरफ से एक बॉक्स के अंदर क्लोज कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, और इसी प्रकार अपन, ये जरूरी नहीं है एजुकेशनल टूर के लिए, और भी हो सकता है। नोटिस का जो फॉर्मेट है वो यही रहेगा, पैटर्न यही रहेगा, बस इतना है, वो थोड़ा सा अपने को समझना है कि हमारा जो टाइटल है ना, हेडिंग जो है वो क्या है, उसी के अकॉर्डिंग अपने को तैयार करना होता है। देखो एक जो स्कूल है, सपोज कीजिएगा अपन एक प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, तो प्राइवेट स्कूल के अंदर जो स्कूल जो फी है ना, उसको डिपॉजिट करवाने के लिए आपको एक नोटिस इश्यू करना हो, तो उसमें भी यही हो जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल, है ना, आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, ये वाला नहीं रहेगा, है ना। इसके अंदर क्या रहेगा कि ये लाइन शुरू वाली कॉमन रहेगी, और इसके बाद में अपन जैसे अपन ने स्टार्टिंग में बीच में यहां पे लिखा ना, द स्टूडेंट्स, हाँ ये रहा, द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड, है ना। तो वैसे ही मतलब अपन उसी के अकॉर्डिंग कि भाई आप अपनी जो स्कूल फी है उसको आपको डिपॉजिट करवाना चाहिए, टाइम बता देंगे, है ना। ऐसे ही कोई फंक्शन हो रहा है, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, तो उसके अंदर भी यही ब्लड डोनेशन कैंप का यहाँ मेंशन कर देंगे, और ऑर्गेनाइज वाला सेम रहेगा, ब्लड डोनेशन कैंप इन आवर स्कूल कैंपस, है ना। और उसके अंदर भी भाई जो स्टूडेंट्स हैं,
है ना, या फिर अपन जिनको नोटिस इश्यू कर रहे हैं तो उनको इस चीज़ का मेंशन कर सकते हैं कि भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके लिए अवेयर किया जाए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा जो पेशेंट्स है वो अपना नेम है वो दे सकते हैं, वो सारी चीज़ों का मेंशन करना होता है। जैसे योगा डे सेलिब्रेशन है तो योगा डे के लिए भी वो भी डी सेम वही रहेगा कि हमारा स्कूल जो है वो योगा डे को सेलिब्रेट करने जा रहा है। कब किया जाता है अपने जानते ही हैं, है ना, 21 जून को, है ना। तो उसके अंदर भी इसी तरह से अपने को डिसाइड करना होता है। तो फॉर्मेट या पैटर्न सेम रहेगा और स्टार्टिंग की जो लाइन है वो सेम रहेगी। नीचे वाला जो है द स्टूडेंट्स या दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट या हु वांट टू गो, है ना, तो या हु वांट टू टेक पार्ट, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन चेंज करके एक नोटिस अपन प्रिपेयर कर देंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। ओके।